Okay, students, good morning. So today we are going to study your fourth chapter, which is the noun number. The noun number मतलब जिसे आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, जिसे आप हिंदी में एक वचन और बहुवचन कहते हैं। एक वचन बहुवचन, जैसे कि आपने देखा होगा हिंदी में एक है, मान लीजिएगा मेरे पास में किताब है, तो हिंदी में बहुवचन के लिए किताबें कहेंगे। दो या दो से ज़्यादा आपके पास में किताबें हैं तो मतलब एक चीज़ से दो चीज़ या दो से अधिक चीज़ को हम किस तरीके से बुलाते हैं, किस तरीके से लिखते हैं। तो ये आपका जो चैप्टर है वो है द नाउन नंबर। नाउन के प्रकार मतलब एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं या सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। प्लूरल है ना, प्रोनाउंशिएट करिएगा सही से। ये आपका लेसन नंबर 4 है और पेज नंबर आपका 11 है, जो आपकी ग्रामर की बुक है उसमें आप देख सकते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं द नाउन नंबर, सिंगुलर और प्लूरल। देखिएगा इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर मतलब एक वचन। मान लीजिएगा मेरे पास में एक है, ये है मेरा मार्कर। अगर इसे मैं दो कहूँ तो ये हमारे हो गए मार्कर्स, मतलब एस लगाया तो ये हमारा प्लूरल हुआ है। इसी तरीके से जो इसे कहते हैं एक वचन मतलब सिंगुलर और प्लूरल आपका बहुवचन होता है। अब चलिएगा इसे बनाने के नियम देख लेते हैं। वैसे तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कोई नियम नहीं होते हैं, लेकिन कुछ नियम हैं। अंग्रेजी में अपवाद बहुत है। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि जिन वर्ड के अंत में ये आता है तो ये आपको लगाना है, मैथ्स के आपके जो रूल्स होते हैं उसके हिसाब से। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा जाता है कि आप जब सिंगुलर से प्लूरल, नॉर्मली आपको क्या बताया जाता है, आप देखिएगा बोले एक वर्ड है आपका रेड। ओके, तो रेड जो है ये सिंगुलर है, मतलब ये आपका एक है, ठीक है। अब इसमें आप जब प्लूरल बनाएंगे तो सिंपली आपको सिखाया जाता है कि आप ऐसे लगा दीजिएगा, रेड्स हो गया ना। तो ऐसे ज़्यादातर होता नहीं है, होता है लेकिन ऐसे भी इनकार नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं होता। कुछ में नियम बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं और ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे लगा करके बनाएं। कहीं पर ई एस आ जाता है, कहीं पर प्लूरल बनाने के लिए आई ई एस हो जाता है। तो आइएगा पूरी चीज़ों को हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर किस तरीके से सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है, कौन कौन से ऐसे नियम हैं। देखिएगा सबसे पहली चीज ये है कि जिन वर्ड के आखिर में, जैसे कि मान लीजिएगा आपका ये देखिएगा रूम है। रूम जैसे मैंने वहां को रेड आपको बताया रूम, तो एक कमरा है। मान लीजिएगा मेरे घर में एक कमरा है, ये वाला एक कमरा है जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दिस इज अ रूम। लेकिन आपके घर में कितने हैं, 3 रूम्स हैं आपके घर में। तो उसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, रूम्स लगा देंगे, मतलब एस बनाया और आपका प्लूरल हो गया। क्लियर है। दूसरा है आपका पेन है और क्लासेस है। देखिएगा अब पेन है, पेन आप जानते हैं बेटे पेन किसे कहते हैं। अब इसमें आपने एस लगाया, ये हो गया आपका पेन्स। तीसरा है क्लासेस। अब देखिएगा यहाँ पर एक चीज अलग हो जाती है। आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको बताया होगा कि वर्ब में कहाँ पर एस लगाते हैं और कहाँ पर ई एस लगाते हैं। ये बेटे कुछ बच्चों में ये चीजें होती है कि जहां पर मन करता है एस लगा देते, जहां पर मन करता है ई एस लगा देते। कई बार उनके तुक्के ठीक भी हो जाते हैं। इसी तरीके से जब किसी वर्ड का हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो उसमें कुछ चीज़ों का यदि हम ध्यान रखें तो हम बड़े आराम से सिंगुलर और प्लूरल के नियम हम सीख सकते हैं और बना सकते हैं। देखिएगा बेटे इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिएगा अगर कोई वर्ड है, वर्ड मतलब अगर कोई शब्द है और उस शब्द के बाद में अगर ये वाले शब्द आते हैं, मतलब अगर एस आई, डबल एस आई, सी एच आई, एस एच आई या ओ आई। अरे मेरी बात आप समझ रहे होंगे। मतलब अगर किसी वर्ड के आखिर में एस आई, डबल एस आई, सी एच आई, एस एच आई और ओ आई, तो उसके बाद में हम उसका प्लूरल हम एस से नहीं ई एस से बनाते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा, मान लीजिएगा ये है आपका, ये आपका अलग चैप्टर है, बाद में हम बात करेंगे कि जैसे गो है, आपने वर्ब भी देखा होगा। ये नाउन नहीं है, वर्ब मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए इसके बाद में क्या आया, ओ आ गया है। तो इसका जब हम ई एस नहीं लगाएंगे, ई एस लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे, आपने देखा होगा। अब देखिए इसके बाद में आपने देखा ये आ गया आपका मैंगो, ठीक है। मैंगो जिसका आप सीजन है, आप कुछ दिनों बाद में आप मार्केट में देखेंगे भी और खाएंगे भी। तो बहुत सारे अगर आम हैं तो आप लगाएंगे आप मैंगोज हैं, बहुत सारे प्लूरल है आपका बन जाएगा। इसी तरीके से देखिएगा ये आपका है एस। जैसे कि आप देखिएगा क्लास है, तो क्लास का जब हम प्लूरल बनाते हैं बेटे तो हम उसका क्लासेस करते हैं। अगर इसमें खाली एस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रिपल एस देखा है कभी आपने, ट्रिपल एस होता ही नहीं है ना। या ट्रिपल तो कोई लगाते नहीं, वो बात अलग चीज़ है कि ट्रिपल डब्ल्यू या डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट, वो दैट्स अनदर थिंग। लेकिन ट्रिपल नंबर्स आ सकते हैं वर्ड्स में, कभी भी ट्रिपल लेटर्स नहीं आते हैं। चलिएगा, तो उसके बाद में सी एच की अगर बात करें तो बिंच देखिएगा, बिंच सारी चीज़ों को मैं नहीं लिखूंगा, बिंच देखिएगा तो बी आई एन सी एच, ई एच
है ना, CH आ गया है तो उसमें बेंचेस बहुत सारी आप ES लगा करके आप उसका प्लूरल बनाएंगे, मतलब S नहीं लगाएंगे, उसमें ES लगेगा। उसके बाद में SH आता है बुश, है ना, तो ES लगाएंगे उसमें, O के लिए मैंने आपको बता दिया है। तो आपको कॉमन सा नियम ये है बेटे कि अगर किसी वर्ड के आखिर में S आता है, डबल S आता है, CH आता है, SH आता है, O आता है, ये आप ध्यान में रखिएगा, इसे दिमाग में रखने वाली चीज़ है। दिस इज द फॉर्मूला कि इनके आखिर में, अगर वर्ड के आखिर में ये अगर शब्द आते, ये अक्षर आते हैं आपके, तो उस वर्ड में आप ES लगाएंगे, S नहीं लगाएंगे। और S किन में लगाएंगे? उनमें लगाएंगे जिसमें इन वर्ड्स के अलावा वर्ड्स आते हैं, है ना, जो इनके अलावा, अगर मान लीजिएगा जैसे कि M आ गया है तो रूम में क्या लगाया, रूम्स हो गया है, N आ गया है तो क्या हो गया, पेन्स आ गया है, लेकिन क्लासेस ये डबल S आ गया है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यूज करते हैं। देखिएगा CH के लिए मैं आपको एक चीज और बता दूं, एक वर्ड होता है आपका टीच, जो मैं इस वक्त आपको पढ़ा रहा हूं, है ना। अब बच्चे कंफ्यूज ऐसे हो जाते हैं कि इसमें S लगाएं, ES लगाएं, तो नॉर्मल सी बात है भाई, CH आ गया है, हमारा नियम यहां पर कह रहा है कि CH जिसके आखिर में ES लगाइएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा टीचर्स, क्या हो जाएगा, टीचर्स। जैसे कि आपने कहा राइल सर हमें पढ़ाते हैं, तो राइल सर टीचर्स अस, ES लगाएंगे वहां पर, तो S या ES या फिर सिंगुलर से प्लूरल बनाने के ये वाले हमारे नियम होते हैं। चलिएगा अब हमारा सेकेंड, दूसरे नियम पर चलते हैं कि जिन वर्ड्स के आखिर में Y आता है, जिन वर्ड्स के आखिर में Y आए और उसके बाद में, उससे पहले आपका कॉन्सोनेंट आए। देखिएगा इससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि दरअसल कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं। 26 लेटर्स वी हैव इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, अभी मतलब इंग्लिश अल्फाबेट जो है वो हमारे 26 होते हैं, और A, E, I, O, U ये हमारे क्या होते हैं, हमारे बेटे ये होते हैं हमारे वोवेल्स। क्या होते हैं हमारे वोवेल्स, जिसे आपने पढ़ा होगा A, E, I, O, U, A, E, I, O, ये हमारे वोवेल्स है। अब बाकी हमारे कितने बचे, है ना, ये हमारे बचे 21, है ना, वो सॉरी 26, 21, यस, तो 25, ये जो हमारे 5 है ये हमारे वोवेल्स हैं, और बाकी हमारे 21 जो है हमारे कॉन्सोनेंट्स है। बाकी इनके अलावा जितने भी होते हैं वो सब हमारे कॉन्सोनेंट्स होने, जैसे कि D हो गया, C, D, और E जो है वो हमारा वोवेल हो गया, F, G, H ये हमारे कॉन्सोनेंट्स हो गए, I हमारा वोवेल हो गया। तो इसे समझिएगा कि इनके अलावा जितने भी हमारे ABCD वाले हैं, ऐसे समझिएगा जितने भी हमारे ABCD है वो सब हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, और बाकी ये हमारे सारे वोवेल्स होते हैं। तो अब समझने वाली बात ये है कि बेटे अगर आपका कोई वर्ड ऐसा आए, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टोरी, है ना, अगर कोई वर्ड ऐसा हो कि जिसके आखिर में Y आए और उससे पहले वोवेल आए, कॉन्सोनेंट आए, सॉरी क्या है, कॉन्सोनेंट आए, तो उसके Y को हटाते हैं, उसके Y को हटा देते हैं और Y की जगह IES लगा देते हैं। आई बात समझ में, मतलब अगर किसी वर्ड के आखिर में, फिर दोबारा से समझ लीजिएगा, अगर किसी वर्ड के आखिर में मतलब Y आए, मैं साफ करके लिख देता हूं, ये स्टोरी है ना, अगर Y आता है किसी के आखिर में, उससे पहले कॉन्सोनेंट आता है, अगर बेटे ये हमारा ना होता, अगर O होता तो ये हमारा वोवेल हो जाता, फिर ये नियम हमारा IES नहीं लगता। तो कैसे, अगर ये हमारा ये वाला R जो है ये हमारा कॉन्सोनेंट हो गया, ये हमारा Y हो गया, तो इसमें लगाएंगे हम IES। जैसे कि मेरी मम्मी या मेरी दादी मुझे स्टोरियां सुनाती थी, तो आप इसमें बेटे स्टोरीज करेंगे, STORIES, स्टोरीज। ठीक है, अब दूसरा क्या है, स्टोरीज, ये यहां पर लिखा हुआ भी मैंने एग्जांपल के तौर पर लिखा था, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अब वोवेल वाला मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। देखिएगा जैसे ये है आपका BOY, है ना, BOY, यहां पर शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा, यहां पर देखिएगा BOY। अब इसका अगर एक लड़का है तो बॉय, और बहुत सारे तो आपने सुना भी होगा, तो उसे क्या लगाते हैं हम, बॉयज बनाते हैं, BOYS। अब इसमें सर IES क्यों नहीं लगाया है भाई, छोटी सी बात है, नियम मैंने आपको बताया है कि अगर वो ये Y से पहले वोवेल आए तो इसमें केवल S लगाते हैं, और अगर इससे पहले कॉन्सोनेंट्स आए तो Y को हटा करके IES लगाते हैं। बाकी किताब में पूरे बहुत सारे वर्ड्स दे रखे हैं, एवरी वर्ड आई कैन नॉट एक्सप्लेन ऑन द व्हाइट बोर्ड, वी हैव द लिमिटेड टाइम। ओके, नाउ जस्ट गो अहेड, आगे चलते हैं। देखिएगा Y आए और उससे पहले वोवेल आए, जो मैं आपको बता रहा था, TOY टॉय,
भाई टॉय में खिलौना होता है, बहुत सारे टॉयज हो गए। कैसे? ये हमारा आ गया है वोबिल, और वोबिल के बाद में है वाई, तो यहाँ पर हम एस या मतलब एस लगाएंगे, ये एस भी नहीं लगाएंगे। अब देखिएगा एक वर्ड है आपका बेटे नाइफ। देखिएगा कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसके आखिर में एफ आता है या एफ ई आता है। ऐसे वर्ड कौन कौन से होते हैं? देखिएगा जैसे कि वाइफ हो गया, WIFE वाइफ। एक होता है KNIFE नाइफ, है ना। और लीफ होता है लीफ, पत्तियां होती हैं। तो जिसके आखिर में एफ आता है या EF आता है, मतलब उसके अंत में आता है, तो बेटे उसमें क्या करते हैं, FE को हटा करके या F को हटा करके BES लगा देते हैं। ये यहाँ पर देखिएगा, आई यूज माई रेड मार्कर। आगे तो यहाँ पर BES लगाते हैं, F को या FE को छोड़ करके, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर आप देखें, बोले अकबर की 10 बीवियां थी, तो अगर आप कहें वाइफ, एक पत्नी के लिए वाइफ यूज करते हैं, बहुत सारी के लिए इसके लिए क्या यूज करेंगे, वाइफ्स, ठीक है, क्योंकि ये आपका सिंगुलर से प्लूरल आपका बनाना होता है। चलिएगा, ये यहां तक आपकी आई होप क्या आपकी समझ में आया होगा। अब यहां पर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं बेटे कि जहां पर आपको खुद देखना होगा। देखिएगा, एक जैसे कि एक आदमी को मैन कहते हैं, और बहुत सारे आदमियों को, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं बेटे, इसमें गलती ये कर देते हैं कि बच्चे यहाँ पर एस लगा करके मेंस कर देते हैं, ये प्लूरल हो जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये दिमाग में रखने वाली चीज़ है, इसमें कोई नियम नहीं होता है। अब ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि पेन कहेंगे पेन। अब एक पेन होता है, ये तो PEN पेन है, एक PAN पेन होता है। पेन जानते हैं, फ्राई पैन जो होता है आपका। एक पेन तना भी होता है, जैसे लकड़ी का पेड़ का जो तना होता है नीचे वाला, उसे भी पेन कहते हैं। और दूसरा PN पैन फ्राई पैन होता है, जिसमें आप चाय बनाते हैं, हैंडल अलग उसे होता है उसका, तो उसे भी पैन बोलते हैं। अब मेरे पास में, मेरे घर पे 3-4 पैन है, तो उसमें एस लगाएंगे, ये तो बन जाएगा। लेकिन ये वाला जो है मैन, इसमें आप एस नहीं लगा सकते, ये नियम है। MAN मैन एक आदमी होता है, और बहुत सारे आदमियों के लिए एक ही जगह ई लगाते हैं, और वो हो जाता है मैन। अब इसमें प्रोनाउंसिएशन में भी बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। देखिएगा, कुछ लोग मैन इसे भी और इसे भी दोनों को एक साउंड में बोलते हैं, लेकिन इसे बोला जाता है मन और इसे बोला जाता है मैन। मन, मेरे मन की बात, वो वाला मन बोला जाता है, ये मन है और ये मैन है, अगर सही प्रोनाउंसिएशन की बात करें, शब्दों के उच्चारण की बात करें। दूसरा है देखिएगा टूथ, और ये है टीथ। देखिएगा, ये है टूथ, और इसे आपने देखा होगा, एक आपका पेस्ट होता है, टूथ पेस्ट होता है, यह टूथ ब्रश होता है। सारी बात समझ, टूथ ब्रश। भाई टूथ तो हो गया एक दांत, और टीथ हो गए बहुत सारे दांत, और उस पर लिखा हुआ था टूथ ब्रश, दांत साफ करने वाला, दांतों को साफ करने वाला, है ना। ये भी सोचने वाली बात है। अच्छा, इसके विपरीत एक चीज और मैं आपको बता दूं, कितना तो एक होता है आपका फुट, और दूसरा होता है, अगर इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो इसका होता है फीट। क्या होता है? फीट। जैसे कि टूथ और टीथ होता है, इसी तरीके से फुट और फीट होता है। अब देखिएगा, सेंटेंस बनाते वक्त हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जैसे मैं साइकिल से आता हूं तो आई कम बाय साइकिल, बाय बाइसिकल। मैं बाइक से आता हूं, आई कम बाय बाइक। मैं कार से आता हूं, आई कम बाय द कार। कुछ लोग अगर पैदल आते हैं तो वो यूज करते हैं आई कम ऑन फुट, ये यूज करते हैं, आई कम ऑन फुट। मैं एक को क्या कहते हैं, पैर पर, मतलब तुम पैर पर आते हो। कैसे? हर आदमी के पास में 2 टांगे होती हैं, एक टांग से कैसे आता है? लेकिन यही तो दिक्कतें हैं। लेकिन बेटे, मैं आपसे पहले भी जो मेरी क्लासेस अटेंड कर चुके हैं उन्हें मैं बता चुका हूं, अंग्रेज बड़े चालाक होते हैं। देखिएगा, अंग्रेज ये कहते हैं कि दरअसल हम दोनों पैरों पर नहीं, हम एक पैर पर आते हैं, और आते भी एक पैर पर है। कैसे आते हैं? देखिएगा, इसे समझने के लिए ऐसे समझेंगे, जब हम आते हैं तो कैसे आते हैं, ऐसे आते हैं। जब हम ये पैर रखते हैं तो ये उठा लेते हैं, और जब हम ये पैर रखते हैं तो फिर ये उठा लेते हैं, और ये रखते हैं तो फिर ऐसे। मतलब चलते कैसे? ऐसे चलते हैं, ये ऐसे। तो अब ये टिक गया है, ये टिक गया है, तो फिर मतलब हम एक पैर पर ही आ रहे हैं ना, 2 पैरों पर नहीं आते। और अगर दोनों पैरों पर आप आएंगे तो आप जंप करेंगे किसकी तरह? मेंढक की तरह। यू हैव टू जंप लाइक अ फ्रो। तो यहां पर फुट मतलब एक पैर, और सॉरी टूथ एक दांत, टीथ बहुत सारे दांत, और फुट एक पैर, ये यहां पर लिखा हुआ है, फुट एक पैर और फीट बहुत सारे पैर। इसी तरीके से वुमन होता है, वुमन WOMAN, और बहुत सारी औरतों को WOMEN वुमन होता है। इसी तरीके से चाइल्ड होता है, चिल्ड्रन होता है। बहुत सारे वर्ड्स हैं
जो भी ज़्यादातर थे वो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए पेज नंबर 11 लेसन नंबर 4 को जाकर के स्टडी करिएगा, दैट वुड बी बेटर फॉर यू। आई विल गिव द एक्सरसाइज को करिएगा और बेटे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा यदि इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स। तो इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि बेटे अपने कोर्स को स्कूल से लीजिएगा, खरीदिएगा उसे, ताकि आपको किताब में देख करके अच्छे से समझ में आए। आई विल रिकॉर्ड नेक्स्ट वीडियोस वेरी सून। ओके बाय।